1857 की वो क्रांति, जिसमें न जाने कितने ही क्रांतिकारियों ने अपने प्राणों को न्यौछावर किया और देश को आजादी दिलाने के लिए पूरी जान लगा दी। देश को एक नए सवेरे की उम्मीद भी इस क्रांति ने ही दी और देश को स्वतंत्रता की ओर ले जाने में एक बड़ा योगदान दिया। क्रांति के 18 साल बाद एक नई क्रांति, एक नई सोच ने जन्म लिया। बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 को उलीहतू गांव झारखंड में कर्मी हथु और सुगना मुंडा के घर हुआ। बिरसा के बड़े भाई का नाम कोमता मुंडा था। बिरसा के जन्म के बाद बधाई हो सुगना। धन्यवाद। बच्चे का नामकरण कब होगा? छठी को तो हो जाने दो पहले। अरे यार, इतनी खुशी है कि मुझसे तो इंतजार ही नहीं हो रहा है। खुशी तो मुझे भी बहुत है। जन्म के 7वें दिन बिरसा का नामकरण का दिन आया और उनका नाम उनके जन्मदिन के ऊपर रखा गया, जो कि मुंडा समुदाय की परंपरा है। बिरसा के माता पिता काम के सिलसिले में एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते थे, क्योंकि उनका कोई स्थायी रोजगार नहीं था। बिरसा बचपन से ही काफी बुद्धिमान और पढ़ाई लिखाई में तेज थे। बिरसा, आज तुम 3 का पहाड़ा मुझे सुनाओ। जी गुरुजी। देखते ही देखते बिरसा ने कुछ ही मिनटों में पूरा पहाड़ा सुना दिया। इससे जयपाल को बेहद अच्छा लगा कि आज उनका शिष्य इतना आगे बढ़ रहा है। फिर जयपाल ने बिरसा से अपना परिचय लिखने को कहा और वहां से चला गया। जब तक जयपाल लौट कर आया, तब तक बिरसा ने अपना पूरा परिचय लिख के तैयार कर लिया। शाबाश बेटा, तुमने अपना परिचय बहुत अच्छा लिखा है। तुम आगे चल के काफी कामयाब हो गए। जयपाल ने सोचा कि ये बच्चा इतना होशियार है, इसे स्कूल जाना चाहिए। मैं इसके माँ बाप से बात करता हूँ और उन्हें शिक्षा का महत्व समझाता हूँ। जयपाल सुगना के पास जाता है और उसी से बिरसा की पढ़ाई की बात करता है। अरे मास्टर साहब, आप यहाँ कैसे? क्या बिरसा ने कुछ गलत किया? अरे नहीं, बिरसा ने कुछ गलत नहीं किया, पर मुझे आपसे उसके बारे में ही बात करनी थी। बोलिए, क्या बात करनी है? बिरसा बहुत ही होनहार और होशियार छात्र है। हाँ, हमारा बिरसा बहुत होशियार है, इस बात में कोई शक नहीं है। इसी वजह से मैं ये चाहता हूँ कि ये स्कूल जाए। स्कूल? स्कूल जाकर बिरसा क्या करेगा? वो तो घर में ही इतनी अच्छी तरह से पढ़ता है। तभी तो, जब बिरसा घर पर इतना पढ़ता है तो वो स्कूल जाकर तो और भी ज्यादा पढ़ेगा। पर स्कूल की जरूरत ही क्या है? बेमतलब में बिरसा का समय खराब होगा स्कूल जाकर। अरे भाई, ये आप कैसी बातें करते हो? स्कूल जाने से तो उसका आने वाला समय और भी उज्जवल होगा। अरे ये सब बस कहने की बातें हैं। आज तक क्या बस वो लोग ही सफल हुए हैं जो स्कूल गए थे? और क्या वैसे वो लोग जीवन में कुछ नहीं करते जो स्कूल नहीं जाते? मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि स्कूल जाने से ही सब होता है, पर जब बच्चा उस लायक हो तब उसको जरूर स्कूल जाने के लिए प्रेरित करना चाहिए। ये पूरी बात बिरसा एक कोने में छिपकर सुन रहे थे और उन्होंने सोचा, क्या स्कूल जाना इतना जरूरी होता है? अगर मास्टर जी कह रहे हैं तो कोई तो बात होगी ही। ये सब मास्टर जी बड़े लोगों के शौक हैं, हम गरीब लोग कहाँ ये सब करेंगे। मैंने तो आपको अपना समझकर आपके हित की बात आपको समझाने की कोशिश की है। बाकी आप खुद सोच सकते हैं कि आपको क्या करना है। बिरसा के मन में जयपाल की ये बात अच्छी तरह से बैठ गई कि अगर जीवन में कुछ करना है तो स्कूल जाना बहुत आवश्यक है। बिरसा को बांसुरी बजाने का भी बेहद शौक था। वो खाली समय में घंटों तक जंगल में पेड़ के नीचे बैठकर बांसुरी बजाया करते थे। उन्हें ये कला काफी प्रिय थी। बिरसा अपने दोस्तों के साथ खेल रहे थे और उनके सारे दोस्तों ने उन्हें बांसुरी बजाने को कहा। बिरसा, तू बहुत अच्छी बांसुरी बजाता है यार। तू एक बार अपनी बांसुरी की मधुर धुन हमें भी सुना दे जरा। हाँ यार बिरसा, एक बार सुना ही दे। चलो, अब तुम लोग इतना कह ही रहे हो तो मैं तुम्हें एक बार सुना ही देता हूं। बिरसा ने मधुर सी बांसुरी की धुन बजाकर पूरा माहौल मंत्रमुग्ध कर दिया। बिरसा की बांसुरी सुनकर मानो प्रकृति भी झूम उठती है। वाह यार, आज तो बस मजा ही आ गया। बहुत बढ़िया। अब बिरसा का एकमात्र लक्ष्य था कि वो शिक्षा प्राप्त करें। मास्टर जी ने बिल्कुल ठीक कहा है,
शिक्षा से कोई भी अपना भविष्य सुधार सकता है। अब मैं भी स्कूल जाऊंगा और शिक्षा प्राप्त करूंगा, चाहे मुझे इसके लिए जो करना पड़े। मैं पिताजी और माँ से दोबारा बात करूंगा और उन्हें शिक्षा का महत्व समझाऊंगा। बिरसा अब दोबारा अपने टीचर जयपाल से मिलने गए और उनसे बोले, मैं भी स्कूल जाना चाहता हूँ। ये तो मैं भी चाहता हूँ, पर ये बताओ तुम्हें ये स्कूल की बात कहाँ से पता चली? क्या तुम्हें इसके बारे में सुगना ने बताया? नहीं, जब आप पिताजी को समझा रहे थे तब आपकी बातें मैंने भी सुनी थी। अच्छा, तो ये बात है। तो मैं अब क्या करूं? बेटा, मैंने पूरी कोशिश की कि मैं सुगना को समझा पाऊं, पर वो तो शायद समझना ही नहीं चाह रहा था। अब तुम ही उसको समझा सकते हो। तुम ऐसा करो, एक बार उससे बात करके देखो, क्या पता तुम्हारी बात वो मान जाए। ठीक है, मैं ऐसा ही करूंगा। अब बिरसा ने यह सोचा कि अगर वो खुद स्कूल जाने की बात करेंगे तो शायद पिताजी मान जाएं, और वो उनसे बात करने चले गए। पिताजी, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। हाँ बोलो बेटा, क्या बात है? कोई परेशानी तो नहीं? बिरसा ने बिना बात को घुमा फिरा कर एक बार में ही बोल दिया, पिताजी, मुझे शिक्षा प्राप्त करनी है और उसके लिए स्कूल जाना है। बेटा, आप यहाँ भी तो पढ़ते हो, फिर आपको स्कूल जाने की क्या जरूरत? जरूरत है पिताजी, यहाँ पर मैं पढ़ता हूँ और मेरी पढ़ाई लिखाई में रुचि है, इसीलिए तो मैं स्कूल जाना चाहता हूँ। स्कूल जाने से मेरा भविष्य उज्जवल बनेगा और मुझे ज्ञान मिलेगा। अरे बेटा, तुम मेरी बात तो सुनो। जो पढ़ाई तुम यहाँ घर से करते हो वो ही पढ़ाई तुम स्कूल में करोगे, फिर स्कूल जाने का क्या फायदा? जयपाल जी तुम्हें यहाँ पर ही पढ़ा देंगे। पिताजी, ये बात आप भी जानते हैं कि जयपाल जी ने ही मुझे स्कूल जाने और आगे की पढ़ाई करने के लिए कहा है, फिर भी आप इतने अनजान से बन रहे हैं। आखिर मुझे स्कूल भेजने में परेशानी क्या है? परेशानी कोई नहीं है, पर ये बात तू क्यों नहीं समझ रहा कि ये स्कूल बस अमीरों के लिए होते हैं, हमारे जैसे गरीबों के लिए नहीं। आपसे तो बात ही करना बेकार है। मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा जिससे मुझे स्कूल में दाखिला मिल सके। कुछ देर बाद, बिरसा बेटा, खाना बन गया है, खाना खा ले। मुझे खाना नहीं खाना, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। ये सुनकर कर्मी को बड़ा अजीब लगा कि बिरसा अचानक खाना खाने से मना क्यों कर रहा है। क्या हुआ बिरसा, आज खाना क्यों नहीं खा रहा? बस ऐसे ही नहीं खा रहा। ऐसे कैसे नहीं खा रहा? आखिर बात क्या है? बात आप पिताजी से जाकर पूछ लो। आखिर हुआ क्या है? अपनी माँ को तो बता दे। मुझे स्कूल जाना है और पिताजी मुझे जाने से रोक रहे हैं, बस यही बात है। बिरसा, तेरे पिताजी से मैं बात करूंगी, तू बस खाना खा ले। नहीं माँ, अब मैं खाना तभी खाऊंगा जब पिताजी मुझे स्कूल जाने की अनुमति देंगे। कर्मी काफी परेशान हो गई और सुगना के पास गई। आपने बिरसा से क्या कहा है? मैंने बिरसा को क्या कहा? कुछ भी नहीं। हुआ क्या है? जब आपने कुछ नहीं कहा तो क्या बिरसा ऐसे ही खाना पीना छोड़ के बैठा है? ये सुनकर सुगना के होश उड़ गए। क्या बिरसा ने खाना पीना छोड़ दिया? आप भी ना बच्चों से भी ज्यादा जिद करते हैं। अब देख लो क्या हुआ। पता था कि बिरसा खाना पीना छोड़ देगा। अब सुगना को चिंता हुई कि ये बिरसा ने क्या किया। सुगना और कर्मी अब बिरसा के पास गए और उनसे बात करना शुरू की। बिरसा सुन, तेरे से मिलने पिताजी आए हैं। मुझे किसी से नहीं मिलना है। अरे बेटा, एक बार मेरी बात तो सुन ले। अब बिरसा ने सोचा कि एक बार सुन लेता हूँ, क्या पता क्या बात है। बिरसा कमरे से बाहर आए। अरे बेटा, तू इतना बुरा मान गया? चल, मैंने तुझे स्कूल जाने के लिए हाँ बोल दिया। इसके बाद तो बिरसा की खुशी का ठिकाना ही ना था। अब स्कूल जाना था, पर अभी भी बिरसा एक सच से अनजान थे। अब जयपाल के साथ सुगना जर्मन मिशन स्कूल इंक्वायरी करने गया। तब वहां पर उन्होंने स्कूल ज्वाइन करने से पहले ईसाई धर्म अपनाने की शर्त रखी।
ये सुनकर सुगना एकदम चौंक गया। सुगना ने मन में सोचा, अब स्कूल जाने के लिए भी धर्म बदलना पड़ेगा, ये क्या बात हुई? सुगना ने जयपाल को बोला, मैं अपने बेटे को ऐसे स्कूल नहीं भेजूंगा जहां उसका धर्म बदला जाए। देखो सुगना, बात तो गलत है, पर कोई भी फैसला लेने से पहले एक बार बिरसा से भी पूछ लेना चाहिए। क्या पता उसको कैसा लगे। सुगना को जयपाल की बात सही लगी और उसने सोचा, हाँ, एक बार बिरसा को बता दूंगा कि ये शर्त रखी है। अब जयपाल और सुगना घर लौट आए और सारी बात बिरसा को बताई। बिरसा का शर्त सुनकर खून खौल उठा, पर उन्हें स्कूल जाना ही था, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। इसलिए वो बोले, मुझे ये शर्त मंजूर है। कैसी बात कर रहा है, उस स्कूल के लिए अपना धर्म छोड़ देगा? क्या करूं, मैं भी मजबूर हूं। इसके अलावा कोई और रास्ता भी तो नहीं है मेरे पास। बिरसा की यह बात सुनकर सुगना चुप हो गया, क्योंकि यह बिरसा का फैसला है कि उसे स्कूल जाना है। उसके बाद बिरसा ने स्कूल में एडमिशन लिया और अपना धर्म परिवर्तन करवा लिया। अब बिरसा का नाम बिरसा मुंडा से बदलकर बिरसा डेविड रख दिया गया और उसके बाद उनका नाम बिरसा दौड़ हो गया। जिसके लिए बिरसा ने अपनी पहचान बदल दी, अब उसमें कोई दिक्कत ना हो और सब ठीक से हो जाए। जिस समय बिरसा ने स्कूल जाना शुरू किया ही था, तभी धर्म परिवर्तन अपने चरम पर था। लोगों को फोर्सफुली अपना धर्म छुड़वाकर ईसाई धर्म अपनाने पर विवश किया जा रहा था, और जो ऐसा नहीं करता था उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जा रही थी। हर तरफ अत्याचार था। अब ये बात बिरसा को भी समझ आने लग गई थी कि ये ब्रिटिशर्स केवल अपना राज चलाने और सभी आदिवासी लोगों के धर्म को बदलने का काम कर रहे हैं। आजकल क्या हाल हो रखा है, सब तरफ खून खराबा और अत्याचार। हाँ, सच में बहुत बुरा हाल है। ये अंग्रेज केवल हमें बेवकूफ बना रहे हैं और हम पर राज कर रहे हैं। क्या करूं, ये सब देखकर मेरा खून खौल उठता है, पर बस मेरी मजबूरी बार बार ये स्कूल बन जाता है। अगर ये नहीं होता तो कब का मैंने कुछ ना कुछ कर दिया होता इस सब के खिलाफ। हाँ बिरसा, ये स्कूल ही हमारी सबसे बड़ी मजबूरी है। इन सभी नाइंसाफियों को देखकर बिरसा का मन ईसाई धर्म और उस स्कूल से हटने लगा था। उनका स्कूल में रहना एक इच्छा से मजबूरी बन गया था। सुगना बिरसा से मिलने उनके कमरे में आए। आइए पिताजी। आजकल पूरे गांव में क्या हो रहा है, ये तो तू जानता ही होगा। हाँ पिताजी, पता तो मुझे सब कुछ है, पर मैं सब जानते हुए भी अपनी विवशता के कारण खून का घूंट पीकर रह जाता हूं। हाँ बिरसा, मैं जानता हूं। अगले दिन आज बिरसा को चर्च में मीटिंग के लिए जाना था और उनके साथ दीपक भी था। बिरसा, तुम्हारा मन है मीटिंग में जाने का? मीटिंग में जाने का तो बिल्कुल मन नहीं है, पर प्रेयर करने का मन है। मेरा ये मत है कि किसी पर भी कोई भी चीज जबरदस्ती नहीं थोपनी चाहिए, चाहे वो कुछ भी हो। जिसका मन होगा वो उस काम को करेगा। पर बिरसा, ऐसी सोच इन अंग्रेजों की कहां? इनको तो जबरदस्ती के अलावा शायद कुछ आता ही नहीं। हाँ, इनका तो ये रोज का काम हो गया है। चलते चलते वो चर्च पहुंच गए। पहले चर्च में प्रेयर हुई और सबने प्रेयर की। उसके थोड़ी देर बाद मीटिंग शुरू हुई। पहले कई लोगों ने बोला और उनके बाद बारी आई प्रीस्ट की, जो कि चर्च की देखरेख किया करते थे। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और मैं गॉड से ऐसी दुआ करता हूं कि वो आपको हमेशा खुश रखें। आज हम सभी यहां प्रेयर करने के लिए आए हैं। प्रेयर हम सभी की जिंदगी का एक जरूरी हिस्सा है। उससे हमें गॉड की ब्लेसिंग्स मिलती हैं। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आजकल यहाँ पर क्या चल रहा है, सभी को गॉड के रास्ते को फॉलो करवाने की कोशिश की जा रही है। ये एक ऐसी कोशिश है जिसको करना भी एक वर्च्यू है, पर कुछ गद्दार लोगों को, जो कि अपने आप को मुंडा सरदार बताते हैं, ये बात बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही है। और ये गद्दार अपना धर्म बदलकर साबित क्या करना चाहते हैं? प्रीस्ट के मुंह से मुंडा सरदारों का ये अपमान बिरसा को बर्दाश्त नहीं हुआ और वो गुस्से से लाल हो गए।
और दीपक के साथ वहां से उठकर चले गए। जाते समय सबकी नजरें उन्हीं पर थी। आज तो इस प्रीस्ट ने हद ही कर दी। मतलब ये कुछ भी बोलेगा और हम बस चुपचाप सुनते रहेंगे। ये इसकी सबसे बड़ी गलतफहमी है। हाँ बिरसा, आज इसने मुंडा सरदारों को ऐसा बोलकर बहुत बड़ी गलती कर दी। आज से मेरी इन सभी के खिलाफ क्रांति शुरू हुई। अब मैं इन्हें बताऊंगा कि मुंडा क्या कर सकते हैं। अब मेरे सब्र का बांध टूट चुका है। मुझसे अब और बर्दाश्त नहीं हो सकता। हाँ बिरसा, मेरा भी उसकी बातें सुनकर खून खौल रहा है। आज पूरे गांव के आदिवासियों को एक स्थान पर बुलाकर उन सभी को उसकी इस करतूत के बारे में बताऊंगा और उन्हें समझाने का प्रयास करूंगा कि ये अंग्रेज केवल हम पर राज करने और हमारे धर्म को नुकसान पहुंचाने आए हैं। हाँ बिरसा, हम उन सभी लोगों को जागरूक करेंगे जिन्हें उन लोगों ने बेवकूफ बना रखा है या डरा धमकाकर जिनका धर्म बदल दिया है। मैं अब ये जिम्मेदारी तुम्हें भी दे रहा हूं कि ये क्रांति की आग अब बुझने ना पाए।